बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन। इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा लेसन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये वीडियोस का कंप्लीट एक कोर्स है इंग्लिश लर्निंग के हवाले से। इसमें आप ग्रामर भी सीखेंगे, इंग्लिश बोलनी कैसे है वो भी सीखेंगे, डिफरेंट जो इंग्लिश के मतलब जो कंस्ट्रक्शन के उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आप सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये देखें कि स्पीच कहते हैं बोलने को, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं। उसके कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं उसके, यानी 8 हिस्से हैं आप जो बात करते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश। अच्छा, उन हिस्सों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहला है वर्ब, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, preposition. So let's move forward. अभी हम verb को डिस्कस करते हैं। Verb describes an action or experience. Verb shows the work done. जो verb है वो किसी काम के होने को या किसी experience को show करता है। For example, run, eat, sleep, वॉक, प्ले, गो, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये वर्ब के एग्जाम्पल हैं। इसमें काम के बारे में बात की जाती है, जो काम हो रहा होता है, जो एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अहमद रैन टू स्कूल, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रैन। फातिमा ईट्स हेल्दी फूड, इसमें जो वर्ब है इस सेंटेंस में वो ईट्स है, अंडरलाइन हुआ है। एमन लव्स टू बेक कुकीज, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो बेक है, अंडरलाइन जो वर्ब आपको नजर आ रहा है वो वर्ब की एग्जांपल है। आगे है जी नाउन। नाउन की बात करते हैं। Noun names a person, place, things और ideas. किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, किसी शख्स का नाम और आइडिया, किसी भी आइडिया का नाम, ये सारे के सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल्ला, हाउस, टेबल, हैप्पीनेस, पेन, लैपटॉप एटसेट्रा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो भी आपको नाम नज़र आते हैं बोलने में, लिखने में, वो सारे के सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे, वो है नाउन। उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है जी, इनकी एग्जांपल्स अभी देखते हैं आगे। माई टीचर इज अ वेरी गुड पर्सन, इस सेंटेंस में जो नाउन है दैट इज टीचर। अली इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, इस सेंटेंस में आपके 2 नाउन्स हैं। नंबर 1 अली, वो भी अंडरलाइन हुआ है, एंड द सेकंड वन इज ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों के दोनों जो हैं वो नाउन है। अली पर्सन का नाम है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्लेस का नाम है, जगह का, कंट्री का नाम है। आयशा इज अ वेरी क्यूट बेबी, इस सेंटेंस में आयशा इज अ नाउन। The next one is adjective. Adjective describes a noun or pronoun. Adjective जो है वो noun और pronoun को describe करता है, उनके बारे में बताता है कि ये किस तरह के हैं, noun या pronoun किस तरह के हैं, उनकी कैफियत क्या है। For example, beautiful, long, blue, young, न्यू एटसेट्रा।
ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं, अभी इनके सेंटेंस देखते हैं आगे। ईमान हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। इस पूरे सेंटेंस में जो आपको एडजेक्टिव नज़र आ रहा है वो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये डॉल को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। डॉल के बारे में हमें मजीद बता रहा है एडजेक्टिव, दैट इज ब्यूटीफुल। फातिमा हैज अ ह्यूज हाउस विद 7 बेडरूम्स। इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो ह्यूज है। घर के बारे में बात हो रही है, फातिमा के घर के बारे में, कि वो बहुत बड़ा है। हाउस तो है लेकिन बड़ा है। उसकी स्पेशल क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है, तो दैट इज एडजेक्टिव, एंड इन दिस सेंटेंस दैट इज ह्यूज विच इज अंडरलाइंड। अब्दुल्ला इज अ टॉल बॉय। बात हो रही है अब्दुल्ला की और उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ही इज टॉल। तो टॉल जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉय को स्पेसिफाई कर रहा है, बॉय के बारे में यानी नाउन के बारे में, अब्दुल्ला के बारे में मजीद आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को। इनके बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब। The adverb tells us how often, how, where or when. Adverb आपको बताता है कि कितनी बार, कैसे, where कहाँ और when कब। ये सारी चीज़ें आपको adverb बताता है। किसके बारे में? verb के बारे में, adjective के बारे में और adverb के बारे में। For example, always, tomorrow, slowly, etc. Imran is always late for office. इस सेंटेंस में always जो है वो adverb है। अब late मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि late adjective भी है और adverb भी है। इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेट जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, लेकिन जो प्रॉपर एडवर्ब है इस सेंटेंस में वो ऑलवेज है। yesterday he went to New York. In this sentence adverb is yesterday. John walks very quickly. In this sentence the adverb is quickly. The next one is pronoun. Pronoun replaces noun. Pronoun जो है वो noun की जगह लेता है, उसको replace करता है। Pronoun replaces the name of a person, place, thing or idea in a sentence. Pronoun जो है वो replace करता है किसी भी चीज़, person, place या idea के नाम को। For example, he, she, it, I, we, you, they, these are all pronoun. Ahmad is very good boy. He always helps his parents. In this sentence, pronoun is he. He is underlined. He is pronoun because he is replacing Ahmad. अहमद की जगह पे हमने ही यूज किया है, तो ही नाउन को रिप्लेस करते हुए प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन। ओके। यू कैन गो टू लंडन एनी टाइम। इन दिस सेंटेंस प्रोनाउन इज यू। द नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस and is often followed by an exclamation mark. Exclamation mark आपको ब्रैकेट में दिखाया गया है। इंटरजेक्शन बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह, वाओ, हुर्रा, एलास।
ये सारी की सारी एग्जाम्पल जो हैं वो इंटरजेक्शन की आपको नज़र आ रही हैं और इनके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी नज़र आ रहा होगा. हुर्रा, वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप. बहुत ज़्यादा खुशी को शो करने के लिए हुर्रा. हुर्रा इज इंटरजेक्शन इन दिस सेंटेंस. वाओ, द पेंटिंग इज अमेजिंग. In this sentence, wow is an interjection. Hey, I haven't seen you in a long time. Hey in this sentence is interjection. Interjection जो है वो तीनों sentences में आपकी highlight हुई है और आप देख सकते हैं कि इसके फौरन बाद exclamation mark use हुआ है. The next one is conjunction. Conjunction connects words, phrases or clauses in a sentence. Conjunction किस लिए यूज होता है? Words को connect करने के लिए, phrases को connect करने के लिए, जोड़ने के लिए, या clauses को किसी भी एक sentence में connect करने के लिए, जोड़ने के लिए conjunction यूज करते हैं. For example, and, but, although, either, or. I love to play badminton and football. In this sentence, and is a conjunction. And highlight हुआ है, underline हुआ है, and is a conjunction. My brothers are very loud, whereas I am very quiet. In this sentence, conjunction is whereas. The next one is preposition. Preposition describes the place, time or direction. It is used before a noun or pronoun. Preposition जगह के बारे में, टाइम के बारे में या डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. ये नाउन से या प्रोनाउन से पहले यूज की जाती है. For example, in, at, under, during, on, above. The kids jumped over the bed. In this sentence, over is a preposition. अब आप देखें कि बेड से पहले यूज हुआ हुआ. बेड नाउन है, बेड से पहले आपका ओवर आ रहा है, तो ओवर क्या है? preposition. Get into the car quickly before we are late to work. In this sentence, into is a preposition. Into is underlined. कार से पहले यूज हो रहा है, नाउन से पहले, तो that is preposition. The cat is under the table. Under in this sentence is a preposition. टेबल से पहले हम यूज कर रहे हैं under को, तो under is a preposition. Let's practice. Can you write a paragraph which includes all the 8 parts of a speech? आप लोगों ने छोटी सी प्रैक्टिस करनी है. कुछ लाइनें लिखनी है और उनको आपने कमेंट्स में पेस्ट कर देना है. कमेंट्स में आपने लाइनें लिखनी है, कुछ पैराग्राफ लिखना है जिसमें सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सीखे हैं वो आपने मुझे कमेंट्स में भेजने हैं. मैं उनको चेक करूंगा. आई लव टू सी दोज एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दोज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.